Hello, good morning class. Today I will discuss the main person in 5-year plan goals and some basic importance and foundation established by Mahalanobis, the architect of India. The main person of Mahalanobis, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया प्लानिंग, यानी इंडियन प्लानिंग का जो आर्किटेक्ट माना जाता है वो महालनोबिस को माना जाता है। और महालनोबिस का जो कंप्लीट नाम था, इनका जो कंप्लीट नाम था वो था प्रशांत चंद्रा महालनोबिस। मैनी डिस्गाइनिस्ट थिंकर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ आवर 5-year प्लान। दैट मीन्स कि बहुत सारे थिंकर्स थे, विचारक थे, उन्होंने अपने अपने प्लानिंग के लिए फॉर्मुलेट किया 5-year प्लान्स को, लेकिन अमंग दैम, उनके बीच में से एक नाम निकल के आता है जिसका नाम था द नेम ऑफ स्टैटिशियन, जिसको सांख्यिकी का जन्मदाता बोलते हैं, जिसका नाम था प्रशांत चंद्रा महालनोबिस। स्टैंड आउट्स, इनमें से एक निकल के आता है जो जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया है कि प्रशांत चंद्रा महालनोबिस। प्लानिंग इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म्स बिगिन विद द सेकेंड 5-year प्लान। जैसे ही हमने फर्स्ट 5-year प्लान्स मेकिंग किया, आफ्टर दैट द बिगिन ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान, द सेकेंड 5-year प्लान ए लैंडमार्क कंट्रीब्यूशंस टू डेवलपमेंट प्लानिंग इन जनरली। यानी किस तरीके से हम जनरली प्लानिंग को डेवलप करें, तो लेट डाउन द बेसिक आइडियाज़ रिगार्डिंग गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। जो गोल्स थे हमारे 4 टाइप्स के गोल्स थे, जिसमें हमने ग्रोथ पहला हमने रीड किया था, देन उसके बाद मॉडर्नाइजेशंस को हमने रीड किया, और आफ्टर दैट द थर्ड पोजीशन इज़ सेल्फ रिलायंस एंड 4th नंबर इज़ इक्विटी। उन्हीं में इन्होंने एक जो बात बताई है कि जो 5-year गोल्स थे ऑफ इंडियन प्लानिंग के, दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ महालनोबिस। उनमें सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा, जो उनके आइडियाज़ हुए, किसके? महालनोबिस के। इन दैट सेंस ही कैन बी रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इसीलिए इस व्यक्ति को, महालनोबिस को, इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट या निर्माता कहा जाता है। इन केस यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लानिंग कमीशंस का जो 5-year गोल थे या प्लानिंग कमीशंस के जिस तरीके से बनाए गए हैं, उनका जो मेन आर्किटेक्ट कौन पर्सन था, तो वो था प्रशांत चंद्रा महालनोबिस। महालनोबिस वाज बोर्न इन 1893 इन कैलकाटा। इनका जन्म जो हुआ था 1893 को कलकत्ता में हुआ। ही वाज एजुकेटेड एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कैलकाटा। इन्होंने जो एजुकेटेड किया, इन्होंने जो शिक्षा ली, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकाटा में ली, एंड एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, और उसके बाद ये इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए स्टैटिक्स। हिज कंट्रीब्यूशंस टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स, इनका जो मेन योगदान रहा, वो सबसे ज़्यादा योगदान रहा स्टैटिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है ना। मेनली जो इनका कंसिस्टेशन वर्क रहा वो स्टैटिक्स वर्क में रहा। बॉट हिम द इंटरनेशनल फेम, और इनको इंटरनेशनल फेम में भी रखा गया इन 1946 में। ही वॉज मेड ए फॉलो मेंबर ऑफ द ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी, और इनको जो है ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी के अंदर एक पद दिया गया, जिसमें इनको एक सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें साइंटिस्ट के रूप में जिसको माना जाता है कि स्टैटिक्स इज अ साइंटिस्ट के रूप में रखा गया। ओनली द मोस्ट आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट आर मेड मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। इस सोसाइटी के जो मेंबर बनते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो होते हैं, जो कुछ कह सकते हैं एक तरीके से जो आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं, उन लोगों को इसमें रखा जाता है। महालनोबिस एस्टैब्लिश द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन। महालनोबिस ने भारत के अंदर स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन, जिसको ISI एक फॉर्म है, ISI फॉर्म, तो ISI की जो फुल फॉर्म होगी वो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन इन कैलकाटा में इन्होंने स्थापित किया, एंड स्टार्टेड ए जर्नल सांख्यिकी, और इन्होंने इस तरीके से इसको सांख्यिकी के रूप में प्रचलित किया, विच स्टिल सर्व्स एज ए रेस्पेक्टेड फॉर्म फॉर द स्टैटिशियंस टू डिस्कस देयर आइडियाज़ बोथ। उन्होंने अपने आइडियाज़ वगैरह दिए इस इंस्टीट्यूशंस को, और ISI एंड सांख्यिकी आर हाईली रिगार्डेड बाय स्टैटिशियंस
एंड इकोनॉमिस्ट, जितने भी हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टू दिस डे, इस वर्ल्ड में। ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान पीरियड्स महालनोबिस इन्वाइटेड मैनी डिस्कनाइज्ड इकोनॉमिक्स, बहुत सारे इकोनॉमिक्स्ट को जो अर्थशास्त्री थे इन्होंने इनको बुलाया फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड, विदेशों से भी मंगाया, टू एडवाइज़ हिम ऑन इंडिया कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की भारत का जो है आर्थिक विकास किस तरीके से हो सके। इन्होंने विदेशों से भी लोगों को बुलाया यहाँ पर। सम ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट बिकम नोबल प्राइज़ विनर्स, इनमें कुछ जो इकोनॉमिक्स थे वो कुछ नोबल प्राइज़ विजेता थे लेटर, विच सो दैट ही कुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विद टैलेंट, और वास्तव में इनमें खुद में अपना खुद का एक टैलेंट था जो इन्हें किसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, लेकिन बट अमंग द इकोनॉमिक्स इन्वाइटेड बाय द महालनोबिस वर दोज हु वर वेरी क्रिटिकल ऑफ द सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड प्लान, यानी उन्होंने कहा कि इस इंडिया के अंदर जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल को अप्लाइड करके सेकेंड 5 ईयर प्लान में यूज़ किया जाए। इन द अदर वर्ड्स ही वॉज विलिंग टू लिसन टू वाट हिज क्राइटिसिक्स हेड टू स्टे, मतलब जब ये इन्होंने स्टार्टिंग किया तो बहुत सारी क्रिटिसाइज़ भी होती हैं, देखिए अलग अलग प्रश्न होते हैं तो अपना विचार अपनी थिंकिंग डिफरेंट टाइप्स देते हैं, तो कुछ ने इनके बारे में क्रिटिसिज्म भी किया और कहा द मार्क्स ऑफ ए ग्रेट स्कॉलर, कि ये एक जो है क्या था, एक महान विद्वान था। मैनी इकोनॉमिक्स टुडे रिजेक्ट द अप्रोच, जो मैनी इकोनॉमिक्स थे, बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे थे जो आज इनके अप्रोच को रिजेक्ट करते हैं, टू प्लानिंग फॉर्मुलेटेड बाय द महालनोबिस, उनको जो उन्होंने फॉर्मुलेट की थी महालनोबिस ने, जो प्लानिंग यूज़ किया था इंडिया के अंदर, उसको बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे जो रिजेक्टेड मानते हैं, बट ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, लेकिन हमेशा याद रखना कि फॉर प्लेइंग ए वाइटल रोल इन द पुटिंग इंडिया ऑन द रोड टू इकोनॉमिक प्रोसेस, यानी इंडिया के इकोनॉमिक प्रोसेस को रोड पर लाने के लिए बहुत योगदान दिया है डॉक्टर प्रशांत चंद्रा महालनोबिस ने। एंड स्टैटिस्टिशियन कंटिन्यू, और लगातार जो स्टैटिस्टिशियन थे, टू प्रॉफिट फ्रॉम हिज कंट्रीब्यूशंस टू स्टैटिकल थ्योरी, और वो अपना प्रॉफिट जो है आइडेंटिफाई करते थे स्टैटिकल थ्योरी से। सोर्स क्या है, कहाँ से ये लिया गया है, तो सुखमय चारवर्ती महालनोबिस प्रशांत चंद्रा इन जॉन एटवेल एट एंड्स द न्यू प्लेवर्क्स डिक्शनरी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट W नॉर्टन न्यूयॉर्क एंड लंदन, यहाँ से ये प्रोसेस इन्होंने लिया है, इसकी थ्योरी ली है, इसका हिस्ट्री ली है महालनोबिस की, जो जिन्होंने हमें सेकेंड 5 ईयर प्लान में काफ़ी मदद की, और इन्हीं से इंडिया के अंदर जो है इंडियन प्लानिंग को आर्किटेक्ट करने का इनको श्रेय जाता है। थैंक यू क्लास, इसको अच्छे से लर्न करेंगे, इनकी थ्योरी तैयार करेंगे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। ठीक है, थैंक यू।